हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ LRDA प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट देखेंगे। ये थोड़ा बेसिक लेवल का सेट है, लेकिन इससे आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट के पर्टिकुलरली टूर्नामेंट के कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। उसके कैलकुलेशन कैसे होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने LRDA की प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो डेफिनेटली आप ये सेट को पहले ट्राई कर सकते हो। मैं सेट आपको दिखा दूंगा और फिर उसके क्वेश्चन दिखा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हो और फिर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कैसा लगा आपको ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप ये कर सकते हो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो ताकि ऐसे जो भी वीडियोस मैं रिलीज करता हूँ, काफ़ी सारे फ्री सेशंस मैं कंडक्ट करता हूँ, तो उसका आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट का पहला सेट। ठीक है, और इसके बाद में भी आगे कुछ ना कुछ सेट्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिलती रहे। तो जल्दी से आप ये डेटा को एक बार पढ़ लो, फिर हम इसका फिर मैं इसके क्वेश्चन डिस्प्ले कराता हूँ। यहाँ पे आपको बताया कि 16 teams have been invited to participate in a cricket tournament. The tournament is conducted in two stages. In the first stage, the teams are divided into two groups. Each group consists of 8 teams, with each team playing with every other team in its group exactly once. तो इसको हम कहते हैं राउंड रॉबिन। स्टेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर विद इन अ ग्रुप राउंड रॉबिन हो रहा है, जिसमें हर एक टीम दूसरी टीम के साथ में एक बार खेलती है। अगर वो 2 बार खेलती है तो उसको डबल राउंड रॉबिन कहते हैं, बाय द वे। ठीक है, फिर आगे लिखा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज द टॉप 4 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप एडवांसेस टू द सेकंड स्टेज व्हाइल द रेस्ट आर एलिमिनेटेड एंड द सेकंड स्टेज कंप्राइजेस ऑफ सेवरल राउंड्स। अ राउंड इन्वॉल्व्स 1 मैच फॉर ईच टीम। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये राउंड्स क्या है, कैसे मैचेस हो गए, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको आगे और डिटेल दी गई है। तो आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो और अगर रेडी हो तो फिर ये क्वेश्चन को देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट। ठीक है, तो वो आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका इसके अंदर आपको दिया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड्स इन द सेकंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। सेकंड स्टेज में कितने राउंड्स हो गए, तो वो आपको पूछा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम्स गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर विनिंग एटलीस्ट 1 मैच इन द सेकंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये क्वेश्चन, मतलब अगर आप जस्ट आपने प्रिपरेशन शुरू किया है, बट एक्चुअली बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। शायद आप में से कुछ लोगों ने तुरंत ही फिगर आउट कर लिया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसे वर्डिंग्स आते हैं। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप कंफर्टेबल हो जाओगे इसके साथ में। ठीक है, तो या एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। What can be the maximum number of wins for a team in the first stage in spite of which it could be eliminated at the end of the first stage? And this is a tricky question. ठीक है, तो ये पहला ट्रिकी क्वेश्चन है इस सेट का। अब तक के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से स्ट्रेट थे, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी, आपको सोच के करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ विन्स विथ विच अ टीम कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेज इज। मिनिमम कितने विन के साथ में टीम नेक्स्ट स्टेज में जा सकती है। 80% स्टूडेंट्स, जब भी मैंने ये सवाल दिया है 80% स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं। तो मुझे कमेंट्स में बताना क्या आप वो बाकी के 20% में आए हो। ठीक है, चलो। एंड लास्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ विन्स नीडेड फॉर अ टीम इन द फर्स्ट स्टेज टू गारंटी इट्स एडवांसमेंट टू द नेक्स्ट स्टेज। अब ये दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, एक तो आपको बताया कि मिनिमम कितने विन के साथ में एक टीम पहुंच सकती है। ठीक है, मतलब अगर सपोज मल्टीपल टीम्स है जिनके सेम पॉइंट्स है, तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टीम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइज इन द टोटल पॉइंट्स टू डिटरमाइन द क्वालिफायर्स एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, सॉरी, टाइज इन टर्म्स ऑफ टोटल विन्स आर रिजॉल्व्ड बाय अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स टाई ब्रेकिंग रूल्स। तो अगर मल्टीपल टीम्स के सेम पॉइंट्स है तो एक पर्टिकुलर टीम बेस्ड ऑन दैट दोज कॉम्प्लेक्स रूल्स आगे जा सकती है। तो आपको वो पूछा था। अब दूसरे में ये पूछा है कि यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन लक। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितने विन कर लोगे कि आपको ये टाई ब्रेकिंग रूल्स पे डिपेंड ही ना रहना पड़े, चाहे कोई कितने भी मैच जीते। अगर आपने इतने मैच जीत लिए तो आपका श्योर हो जाएगा कि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो। और यहाँ पे अगर आप IPL जैसे टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हो तो दोस्तों वहाँ पे भी कमेंटेटर बताते हैं कि अगर आपने इतने मैचेस जीत लिए मतलब आपकी क्वालिफायर में जगह पक्की हो गई। तो वो आपको डिटरमाइन करना है कि वो कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन है।
और यस मैं इसको भी ट्रिकी क्वेश्चन कहूँगा, लेकिन हालांकि अगर आपने पिछले 2 क्वेश्चन सही कर लिए तो ये वाला आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत है आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। राइट, सो लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चन वन बाय वन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ जस्ट टू गिव यू सम बेसिक आइडिया अबाउट राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। दोस्तों इसमें हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर n टीम्स पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए दोस्तों, NC2 मैचेस होते हैं। ठीक है, NC2 मैचेस होते हैं अगर वो राउंड रॉबिन है। अगर डबल राउंड रॉबिन है तो ट्वाइस हो जाएंगे, मतलब 2 इंटू NC2 मैचेस हो गए। अच्छा, ये NC2 आपको बेसिक परम्यूटेशन पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 टीम्स है तो 4 टीम्स, हर एक टीम दूसरी टीम के साथ में खेलती है तो कितने मैचेस हो गए। आप थोड़ा सा सोचो कि जैसे ABCD 4 टीम है आपके, तो हर एक टीम दूसरी टीम के साथ में खेलेगी तो कितने मैचेस हो गए। तो AB, AC, AD, फिर BC, BD एंड CD। दोस्तों ये कितने मैचेस हुए, 6 मैचेस हुए। तो 4C2 आपको फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था 4C2 का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो 4 को 2 स्टेप पीछे तक लिख दो, 4 इंटू 3 लिख दो, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिनोमीटर में लिख देना है। तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। सो 6 मैचेस आप देख सकते हो, करेक्ट है। सिमिलरली अगर आपके जैसे 8 टीम्स है, ठीक है, इफ देयर आर 8 टीम्स तो कितने मैचेस हो गए, 8 टीम्स, हर एक टीम दूसरे टीम के साथ में खेलती है। इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि हर एक टीम दूसरे के साथ में खेलेगी तो 8 इंटू 7 56 मैचेस हो गए। लेकिन A B के साथ में खेले या B A के साथ में खेले, ये सेम ही हो गए तो रिपीटिशन हो गए तो 56/2 करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा 8C2 कैलकुलेट कर सकते हो कि 8 को 2 स्टेप पीछे तक लिखना है तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दो तो ये भी आपका 28 आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है कि भाई नंबर ऑफ मैचेस कैसे कैलकुलेट करते हैं जब राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है। तो यहाँ पे 16 टीम है, 2 ग्रुप में हमने बांटा हुआ है, हर एक ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल राउंड रॉबिन हो रहा है। ये स्टेज 1 है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट। तो गाइस ग्रुप 1 में कितने मैचेस हुए होंगे, स्टेज 1 में, ये मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ। तो 8C2 मतलब 28 मैचेस हो गए। ग्रुप 2 में कितने मैचेस हो गए, तो 8C2 मतलब इसमें भी 28 मैचेस हो गए। ये तो स्टेज 1 हो गया। अब स्टेज 2 में क्या होगा दोस्तों, व्हाट विल हैपन इन स्टेज 2। तो कैन आई से दोनों ग्रुप से 4 टीम आगे जाएगी, तो 4 + 4 8 टीम्स जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी 8 टीम्स आगे जा रही है। अब यहां पे क्या लिखा है कि देखो at the end of the first stage, the top 4 teams from each group advance to the second stage, while the rest are eliminated. The second stage comprises of several rounds. A round involves 1 match for each team. ठीक है, 1 मैच फॉर ईच टीम। मतलब दोस्तों आपके 4 टीम ग्रुप 1 से आए, 4 टीम आपके ग्रुप 2 से आए, ठीक है। ये 4 टीम को मैं कह देता हूं ABCD, ठीक है, और ये जो 4 टीम आए उसको मैं कह देता हूं PQRS, राइट। तो अभी इसमें क्या होगा पता है, जो राउंड 1 होगा उसमें आप ऐसा कहोगे ये जो A है वो P के साथ में खेलेगा। सपोज A P के साथ में खेला, B ने Q के साथ में खेला, सो BQ, C ने R के साथ में खेला एंड D ने S के साथ में खेला, तो DS। तो ये कितने मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए। अब यहाँ पे कोई कैसे भी खेल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि A ने B के साथ में खेला, C ने D के साथ में खेला, P ने Q के साथ में और R ने S के साथ में, डजंट मैटर, ठीक है। हमें वो नहीं बताया है कि कौन किसके साथ में खेल रहा है, लेकिन हर एक टीम का एग्जैक्टली एक ही मैच हो रहा है। मतलब ये राउंड रॉबिन नहीं है, ये नॉकआउट है, ठीक है। तो अगर 8 टीम है तो आपके 4 मैचेस हो गए। फिर ये 4 टीम आपकी एलिमिनेट हो गई, तो राउंड 2 में आपके 4 टीम बचे, ठीक है। तो उनके 2 मैचेस हो गए। सपोज A और B का एक मैच हुआ, C और D का एक मैच हुआ, फिर इसमें से 2 टीम एलिमिनेट हो गई, तो आपका जो राउंड 3 होगा वो आपका फाइनल बन जाएगा और उसमें A और C का मैच होगा। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने मैच हुए, 4 + 2 मैचेस प्लस दिस 1 मैच, तो टोटल 7 मैचेस यहाँ पे हुए प्लस 28 + 28। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट इज 28 + 28 इन स्टेज 1 एंड 7 मैचेस इन स्टेज 2। तो ये कितने हो गए आपके, 63 मैचेस हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया। अगर लगे तो इसको आप रिप्ले कर लेना
थोड़ा समझना कि राउंड्स क्या है सेकंड स्टेज के अंदर और ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। द सेकंड स्टेज कंप्राइजेस ऑफ सेवरल राउंड, अ राउंड इन्वॉल्व्स वन मैच फॉर ईच टीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो यही चीज मैंने यहाँ पे समझाई है। इनफैक्ट हमें इसके बाद वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि हमें पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड्स इन द सेकंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। तो सेकंड स्टेज में हमने देखा 3 राउंड हो गए, राउंड 1 में 4 मैच हुए, राउंड 2 में 2 मैच हुए और राउंड 3 में फाइनल 1 मैच हुआ। तो सेकंड स्टेज में आपके टोटल 3 राउंड्स हो गए। सो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको ये बात क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। हाउ मेनी टीम्स गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर विनिंग एटलीस्ट वन मैच इन द सेकंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, सेकंड स्टेज के अंदर कितनी टीम एग्जैक्टली एक मैच खेल के बाहर हो गए होंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे स्टेज 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने देखा था स्टेज 2 में हमारे मैचेस क्या थे। सो ए और पी का एक मैच हुआ, ये हमारा राउंड 1 है। ठीक है, तो उसमें ए और पी का हुआ, बी और क्यू का हुआ, सी और आर का, एंड एस एंड डी का मैच हुआ। ये 4 टीम तो आपकी सीधी एलिमिनेट हो जाएगी, कोई 4 टीम तो सीधी एलिमिनेट हो जाएगी। कहने से ये जो 4 टीम है आपकी ए बी सी डी, उन्होंने एक मैच जीता राउंड 1 में, अब वो राउंड 2 में जाएगी। ठीक है, राउंड 2 में जाएगी तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी का मैच हुआ एंड सी और डी का मैच हुआ, इसमें से ये 2 एलिमिनेट हो गए। सो ये लोगों ने एक एक मैच जीता, अब ये लोगों ने एक और मैच जीता और राउंड 3 में क्या हो जाएगा। सो ए और सी का मैच हुआ, सपोज सी उधर निकल गया तो ए जीत गया। तो कैन आई से इन सेकंड स्टेज टीम ए बी सी, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी, यहां पे डी लिखना था और यहां पे एस लिखना था। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। राइट, सो ए बी सी डी ने एक एक मैच जीत लिया और उसके बाद में ये 4 में से ये 4 टीम जिन्होंने एक एक मैच जीता, उसमें से फाइनली एक ही टीम बची है जो विनर बनी, बाकी तीनों टीम एलिमिनेट हो गई है ना। सो कैन आई से ये टीम बी एंड डी एंड सी, बी डी एंड सी ऐसी टीम है, बी सी डी, जिन्होंने सेकंड स्टेज में कम से कम एक मैच जीता और फिर वो एलिमिनेट हुए। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें देखो क्या पूछा था, हाउ मेनी टीम्स गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर विनिंग एटलीस्ट वन मैच इन द सेकंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। तो सिंपल सी बात कहूं तो सेकंड स्टेज में 8 टीम गई थी, जिसमें से 4 टीम तो बिना कोई मैच जीते निकल गई। अब जो बाकी की 4 टीम बची थी जिन्होंने एक एक मैच जीत लिया था, उनमें से सिर्फ एक विनर होगा, बाकी की 3 टीम एलिमिनेट हो गए। तो इसका आंसर आप सीधा सीधा 3 टिक कर सकते थे। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरा लिखा है, बाकी तो एक बार अगर आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में उड़ा दोगे। ठीक है ना, चलो, तो इसका आंसर आपका 3 आएगा। अब आते हैं ट्रिकी सवाल पे। What can be the maximum number of wins for a team in the first stage in spite of which it could be eliminated at the end of the first stage? मैक्सिमम कितनी टीम विंस के बावजूद एक टीम फर्स्ट स्टेज के से एलिमिनेट हो सकती है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे मैंने कहा था आईपीएल में भी ये चीज़ होते हुए आपने देखा होगा। तो गाइस इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं, आपके 2 ग्रुप है तो आप कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ ग्रुप 2 में हो रही होगी। ठीक है, तो इसमें आपके 8 टीम्स है तो हम ये 8 टीम्स की बात करते हैं। लेट्स कॉल दिस 8 टीम्स एज ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो इनको मैं कह देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। राइट, अब हमारा सवाल क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स फॉर अ टीम इन द फर्स्ट स्टेज इन स्पाइट ऑफ विच इट कुड बी एलिमिनेटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज। लॉजिक क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, हमें पता है कि कोई 4 टीम आगे जाने वाली है और 4 टीम एलिमिनेट होने वाली है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना ये। तो अगर मैं ऐसा करूं कि सपोज ये 5 टीम जो है ए टू ई, वो सबके सेम पॉइंट्स है, उन्होंने सेम मैचेस जीते, सेम नंबर ऑफ मैचेस जीते। ठीक है, और ये जो नीचे के 3 टीम है उन्होंने सबसे कम मैचेस जीते। राइट, तो ये 5 टीम के सेम विन्स थे, उसमें से बिकॉज ऑफ द टाई ब्रेकिंग रूल्स ये 4 टीम आगे बढ़ गए और ये टीम आपका एलिमिनेट हो गया। तो कह रहे से उस केस में हमें ई के मैक्सिमम विन्स पता चल सकते हैं कि टीम ई मैक्सिमम विन जीतने के मैक्सिमम विन के बावजूद भी वो बाहर निकल गई।
मतलब टीम ई के विन ए बी सी डी जीतते ही थे, बट बिकॉज ऑफ द टाई ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स टाई ब्रेकिंग रूल्स इट गॉट एलिमिनेटेड। तो ये हम कैसे कर सकते? तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पे समझना है कि टोटल आपके 28 मैचेस होने वाले हैं, करेक्ट है? मतलब 28 विन्स हो गए, ठीक है, हर एक मैच में कोई एक विनर होगा, तो 28 मैचेस मतलब आपके 28 विन्स होने वाले। तो यहां पे मैं क्या करता हूं पता है, विन असाइन करता हूं कि सपोज सबसे कम विन है एच के, एच सबके सामने हार गया तो एच के 0 विन्स है, ठीक है। डेफिनेटली जी के 0 विन्स नहीं हो सकते क्योंकि एच सबके सामने हारा है, तो जी एच के सामने जीता ही होगा, तो जी का कम से कम एक विन होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एफ का कम से कम 2 विन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एफ ने जी को भी हराया होगा, एच को भी हराया होगा। जी ने सिर्फ एच को हराया, बाकी सबके सामने हार गया, एच तो सबके सामने हार गया, तो इसलिए यहां पे 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा। मेरे टोटल विन्स कितने आने चाहिए? 28। 28 में से ये 3 विन हो गए, तो बचे कितने विन? 25 विन्स बचे। तो ये 25 विन्स को मैं पहले 5 टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ए भी 5 मैचेस जीता, बी भी 5 मैचेस जीता, सी भी 5 जीता, डी भी 5 जीता और ई भी 5 जीता। अब इसमें से ये 4 टीम आगे बढ़ जाएंगे और ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो मतलब कोई एक टीम 5 मैच जीतने के बावजूद भी एलिमिनेट हो सकती है, और इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे अपनी पोजीशन नेक्स्ट स्टेज में पक्की करनी है तो मुझे 6 मैचेस जीतने ही होंगे। अगर मैं 6 मैचेस जीत लेता हूं तो कोई मुझे टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट स्टेज में मतलब लीग स्टेज से बाहर नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट स्टेज में जा सकता हूं। तो ये हमारे छठे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, देखो एक बार लास्ट क्वेश्चन क्या था, the minimum number of wins needed for a team in the first stage to guarantee its advancement to the next stage। तो कहना है 5 विन पे तो मैं एलिमिनेट भी हो सकता हूं, बट अगर मैंने 6 मैचेस जीत लिए तो मेरी जगह पक्की हो जाएगी। तो यहां पे आंसर आपका 6 आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? एक बार कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर आप लाइक क्या करोगे दोस्तों? इतने अच्छे सवाल है, इसको लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलो, the minimum number of wins with which a team can go to the next stage। अब ये पूरा उल्टा सवाल है कि कम से कम कितने विन के साथ में टीम नेक्स्ट स्टेज को जा सकती है, तो ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं, थोड़ा अलग अप्रोच लेना पड़ेगा। फिर से वही 8 टीम ले आता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहां पे हमें क्या करना है, कम से कम विन के बावजूद वो टीम आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो मुझे पता है कि कोई 4 टीम आगे जाने वाली है, जिसमें से मैं ऐसा मान लेता हूं ये टीम, जो 3 टीम है ना, उनके सबसे ज्यादा विन्स थे, ठीक है, उनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और ये जो नीचे के 5 टीम है वो सबके परफॉर्मेंस सेम थे, बहुत ही कम मैचेस जीते थे उन्होंने, लेकिन उसमें से ये पर्टिकुलर टीम बिकॉज ऑफ द टाई ब्रेकिंग रूल वो आगे चली गई। जो हमने पिछले केस में किया था उसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है। पिछले केस में मैंने नीचे से शुरू किया था, यहां पे ऊपर से शुरू करूंगा। हमारे टोटल विन्स कितने हो गए? 28 हो गए। अब मैं मान लेता हूं कि ए सबके सामने जीत गया, तो ए के 7 विन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो बी तो डेफिनेटली सबके सामने नहीं जीत सकता क्योंकि वो ए के सामने तो डेफिनेटली हारा होगा, तो बी के 6 विन्स ले सकता हूं और सी के 5 विन्स ले सकता हूं। दोस्तों ये टोटल विन्स कितने हो गए आपके? 18 विन्स हो गए, 18 विन्स। मेरे पास टोटल कितने विन्स करने हैं मुझे? 28। तो मतलब बाकी के जो 10 विन्स है उसको मैं ये जो 5 टीम है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। जो 10 विन्स है उसको ये 5 टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं कि डी भी 2 मैच जीता, ई भी 2 जीता, एफ भी 2 जीता, जी भी 2 जीता, एच भी 2 जीता। और इसमें से ये 4 टीम जो है ए बी सी डी वो आगे चली गई। बिकॉज ऑफ द टाई ब्रेकिंग रूल्स ये 4 टीम नीचे की एलिमिनेट हो गई और डी आगे चली गई। मतलब सिर्फ 2 विक्ट्री के साथ में भी कोई टीम आगे जा सकती है, सिर्फ 2 विक्ट्री के साथ में, अगर बहुत ही लकी रही तो, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल बट हाईली इम्प्रॉबेबल, राइट? ओके, तो सिर्फ 2 विन के साथ में भी कोई टीम आगे जा सकती है। समझ में आया? तो ये हमारा जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सेट पसंद आया होगा, और कमेंट्स में मुझे बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।
मैं हमेशा आपके कमेंट्स देखता हूँ और आगे भी ऐसे सेट्स मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। सो मैंने प्लान किया है कि इस साल मैं आपको टोटल अराउंड 80 to 100 सेट्स ऐसे आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको ये श्योर करना है कि आप रेगुलरली मुझे फॉलो करते रहो। जब भी मेरा सेट आता है आपको उसको ट्राई करना है, चाहे आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये सारे सेट को ट्राई करना है क्योंकि हर एक सेट में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी। अगर आप ये 80 to 100 सेट भी अच्छे से कर लेते हो आपको एक अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा और सारे सेशन अटेंड करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बट उससे पहले जो अनअकैडमी का कुछ ऑफर चल रहा है, आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे और बहुत सारे सेट मेरे साथ क्लास में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ में मेरे नए बैच आरंभ में। ठीक है, तो ये बैच शुरू हो रहा है 8 मार्च से और जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो आप ये कोड जो मेरा है शाह10 उसको यूज़ करके सब्सक्राइब करोगे ताकि आप मेरे साथ में प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, और इससे अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 16,999 में पूरा आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। राइट, तो ऐसे काफ़ी सारे सेट्स में 300 सेट में आपको क्लास में करवाने वाला हूँ और उसके अलावा 80-100 सेट्स में और यहाँ पे देने वाला हूँ। तो मतलब 400 सेट्स आपको टोटल मिल जाएंगे। ये तो सिर्फ LRDA की बात हो गई। सिमिलरली मैं क्वांट की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाता हूँ क्लास में और काफ़ी डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं, डाउट सॉल्विंग वगैरह आपको मिल जाता है। सो यस, इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप चाहो तो इसको जुड़ सकते हो और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर से चेक करना। तो दोस्तों दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।